ए लाइट वुमन। ये एक पोइम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। ए लाइट वुमन एन अनजस्ट वुमन। लाइट वुमन का मतलब होता है एक अनजस्ट वुमन, यानी ए लाइट वुमन मीन्स एन अनजस्ट वुमन और ए वुमन ए वेंडन वुमन हु हैज लव रिलेशन विद मोर देन वन मैन। यानी एक ऐसी महिला जो एक से अधिक व्यक्ति से रिलेशन रखे या फिर एक से अधिक व्यक्ति से लव करे, उसे बोलते हैं ए लाइट वुमन। सो फ्रेंड्स, इसका हम हिंदी में समरी देखेंगे आज पोइम का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहानी सुनाने वाला कवि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सच्ची कहानी को सुने, उसकी रियल स्टोरी को सुने, और जब वह कहानी समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वह कवि ये बताए कि इस कहानी में इन्वॉल्व 3 व्यक्तियों में से सबसे अधिक दोषी कौन है। उसका मित्र यानी उसका फ्रेंड, या फिर उसके मित्र की दुष्चरित्र प्रेमिका, अथवा कहानी सुनाने वाला वह स्वयं। इसके बाद वह प्रथम पुरुष के रूप में अपनी कहानी को सुनाना स्टार्ट करता है। मेरा मित्र इतना चरित्रवान आदमी था कि वह अपने सदचरित्र, अपने गुड कैरेक्टर से गिरने वाला नहीं था। नैतिक चरित्र के मार्ग पर वह और भी आगे बढ़ रहा था कि तभी वह व्यभिचारिणी उसे फंसाने के लिए मिली तथा उस पर अपनी कामुकता का जाल फेंक कर उसे फंसा लिया। जब मैंने अपने मित्र को उस व्यभिचारिणी के काम जाल में फंसा देखा तो मैंने अपने मन में कहा कि मेरे लिए यह सबसे बड़े शर्म की बात होगी यदि मैंने अपने मित्र को उस व्यभिचारिणी की वासना की सनक का 100वां शिकार बनने दिया। कारण 99 नवयुवकों को वह अपने पहले ही भ्रष्ट कर चुकी थी, अपने जाल में उनको फंसा चुकी थी। और ये जो अभी वर्णन करता है उसका जो मित्र है वो उसका 100वां शिकार था। मैंने अपने मन में यह भी सोचा कि उसके पहले कि मेरा मित्र उसकी वासना का पूर्णतः शिकार हो, मुझे अपने मित्र के सामने यह सिद्ध कर देना चाहिए कि वह नारी व्यभिचारिणी तथा गिद्ध की भांति बड़े बड़े शिकारों की तलाश में रहती है। यद्यपि वह यदा कदा छोटे शिकारों पर भी वार करती रहती है। अतः मैंने उस पर प्रेम पूर्ण नज़रें डालनी शुरू कर दी और गंभीर भाव से मैं उसका हाथ भी पकड़ने लगा। समाज में मुझे ऊंचे स्तर वाला आदमी देखकर उस व्यभिचारिणी ने मेरे प्रेम का शीघ्र प्रत्युत्तर दिया, यानी तुरंत उसने रिएक्ट किया और मेरी बाहों में गिरकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। समाज में मेरा उच्च स्थान होने के कारण वह मुझे अपना एक बड़ा शिकार समझती है, जबकि मेरा मित्र एक नया चेहरा होने के कारण उसकी नज़र में रेंद नामक छोटी चिड़िया जैसा छोटा शिकार है। परंतु हे कवि, आप तो मेरी कहानी सुनकर घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए तथा अपना मुंह फेर लिया है। कृपया थोड़ा और सब्र करके मेरी पूरी कहानी तो सुन लीजिए। खैर, जब मेरे मित्र ने देखा कि मैंने उसकी प्रेयसी यानी उसकी प्रेमिका को फांस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया मुझ पर, बहुत गुस्सा आया मुझ पर और दुख से उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज भी वह मुझे कहानियों में सुने गए तथा भयावह दृष्टि से मार डालने वाले बेसिलिस्क नामक जंतु के समान देखता है। वह औरों से यह भी कहता है कि मैंने उसके प्रेम की दुनिया के सूर्य को ग्रहण लगाकर उसके प्रेम की दुनिया को पूरा तबाह कर दिया है, अर्थात उसकी लव लाइफ को मैंने ख़राब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सूर्य ग्रहण बनकर मैंने उसके लव लाइफ को नष्ट कर दिया है तथा उसके प्रेम जीवन के दिनों को शोकपूर्ण रात्रि में बदल दिया। यानी उसकी जो लव लाइफ थी, जो काफ़ी हैप्पी बनने वाली थी, उसको मैंने शोकपूर्ण यानी दुखी कर दिया है, उसकी लाइफ को दुखों में बदल दिया है। वह यह भी कहता है कि मैंने उसकी प्रेमिका को असली चोर बनकर चुराया है। यानी वो ये भी कहता है मेरा दोस्त कि मैंने उसकी प्रेमिका को उससे चुरा लिया है असली चोर बनकर। उसका यह भी तर्क है कि मैं जानता था
कि वह उसका मित्र उस नारी से प्रेम करता था, फिर भी मैंने उस नारी को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। यानी वो ये भी कहता है मेरा दोस्त कि उसको पता था कि वह उसे प्रेम करता था, फिर भी मैंने उस नारी को अपने प्रेम जाल में फांस लिया है। वह ये भी कहता है कि एक मित्र को दूसरे मित्र के प्रति वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए तथा किसी मित्र की प्रेमिका के संदर्भ में उसके बारे में अपने प्रेम लिप्सा को नियंत्रण में यानी कंट्रोल में रखना चाहिए। जहाँ तक उस व्यभिचारिणी का प्रश्न है, वह मेरे प्रेम पास में बंधी हुई ऐसी निश्चल पड़ी है मानो वह कोई ऐसी नाशपाती हो जो कुछ समय पहले अपनी डाली में लटकी दीवार के ऊपर झूल रही थी तथा धूप सेंक ले रही थी, परंतु फिर टूटकर मेरे हाथों में आ गिरी। मैंने तो उस नाशपाती को केवल ये देखने के लिए छुआ ही था कि वह पकी है या फिर कच्ची, परंतु मेरे छूते ही वह टूटकर मेरे हाथों में आ गिरी। अब वह मेरी है, अब भला मैं उसे अपने हाथों से कैसे नीचे गिरा दूं? परंतु चूंकि मेरा इरादा इस नाशपाती को खाने का नहीं है, मेरी स्थिति सबसे बुरी है। यदि मैं इसे सड़क पर फेंक दूं तो क्या मेरी अथवा मेरे मित्र की कोई सहायता हो सकती है? कोई नहीं। यदि मैं इसके डंठल को ज़रा सा मरोड़ दूं तो ये टूटकर भूमि पर गिर जाएगी और 1 दर्जन नीली मक्खियाँ इस पर टूट पड़ेंगी और अपनी प्यास बुझाएंगी। यानी कहने का मतलब है, वो कहता है यदि मैं इसको अभी छोड़ता हूँ तब भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरने वाला हूँ, और यदि मैं इसको रखता हूँ तो मेरा दोस्त है वो मेरे से नाराज़ है और उसने मेरे पे ब्लेम लगाया है कि मैंने उसके प्रेमिका को उससे चुरा लिया है। यानी ये बहुत बड़ी जो कंडीशन है उसमें फंस गया है। ये ना तो उसे रख सकता है ना उसे छोड़ सकता है। इस प्रकार की धर्म संकट वाली स्थिति में वो फंस गया है। वो कहता है कि यदि मैं इसके डंठल को ज़रा सा भी मरोड़ दूं तो वह टूटकर भूमि पर गिर जाएगी और 1 दर्जन नीली मक्खियाँ इस पर टूट पड़ेगी और अपनी प्यास बुझाएंगी। और आप समझ ही गए हैं कि मेरा मित्र मुझे क्या समझ रहा है। यानी नरेटर जो है वो कवि से कहता है कि आप ये सब बात समझ गए होंगे कि मेरा मित्र मुझे क्या समझ रहा है। यानी वो उसे असली चोर समझ रहा है। और आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि शीघ्र ही मेरे मित्र की प्रेमिका भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं स्वयं को क्या समझ रहा हूँ। मैं स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता हूँ कि मैं स्वयं को कोई भी हीरो यानी नायक बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। प्रेम के मामले में आत्माओं से खिलवाड़ करना अर्थात मित्र की प्रेमिका से प्रेम का झूठा नाटक करना और उन दोनों के बीच अड़चन बनकर अपने मित्र की आत्मा को संताप देना निश्चय ही बुरी बात है। यानी अपने मित्र की प्रेमिका को चुरा कर और उसके साथ झूठा प्रेम का नाटक करना और अपने मित्र और उसकी प्रेमिका के बीच में अड़चन बनकर पैदा करना और उसकी आत्मा को संताना यानी उसको दुख देना बहुत ही बुरी बात है। परंतु अपनी आत्मा को व्यभिचार के चंगुल से बचाना भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी जितना आत्माओं से खिलवाड़ न करना। वैसे जरा मेरे मित्र की नादानी तो देखिए, वह व्यभिचारिणी के प्रेम रूपी जलते कोयलों को लाल पत्थर की गोलियां समझकर उनसे खेल रहा था। यानी वो अपने मित्र की नादानी के बारे में कहता है कि उसकी नादानी देखिए, यानी उसकी मूर्खता देखिए कि वुमन के प्रेम रूपी जो जाल है उसको वो उसकी चालाकी उसकी षड्यंत्र को वो समझ नहीं पा रहा था, उसको वो उसका सच्चा प्यार समझ रहा था। हम सभी सत्य की स्थापना के लिए सत्य को प्रकट करना चाहते हैं। इसी मानवीय वृत्ति के कारण मैंने अपने मित्र की प्रेमिका से प्रेम का झूठा नाटक किया था ताकि मेरा मित्र समझ सके कि उसकी प्रेमिका एक व्यभिचारिणी है, यानी वो लाइट वुमन है। यानी उसको अपने मित्र की आंखें खोलने के लिए, सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए वो कहता है कि मैंने ये झूठा नाटक खेला, अपने मित्र की प्रेमिका से मैंने प्रेम करने का झूठा नाटक किया, एक ड्रामा किया, एक ढोंग किया, ताकि उसको जो है मेरे मित्र को उस लाइट वुमन की जो सच्चाई है वो पता लग सके, उसको मैं एक्सपोज कर सकूं। इसलिए वो कहता है कि मैंने ये झूठा नाटक किया। ये तथ्य पूर्णतः सत्य है कि वह एक दुष्चरित्र नारी है, परंतु मेरे मित्र के संदर्भ में मान लीजिए वह नारी यह कहे उस नवयुवक का प्रेम मेरी नज़र में कोई महत्व नहीं रखता, पर मैंने आपके साथ क्या गलती की है। खैर, इसी बिंदु पर हमारी कहानी जहाँ तक मैं समझता हूँ रुकी पड़ी है। वैसे प्रत्येक दशा में ये कहानी है
हे नाटककार रॉबर्ट ब्राउनिंग, तुम्हारी लेखनी के लिए ये एक रोचक नाटक कविता का उपयुक्त विषय है। यह जो पोइम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द पोइम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, हियर द नरेटर सीम्स टू बी ए फ्रेंड टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। यहाँ पर नरेटर है और रॉबर्ट ब्राउनिंग का फ्रेंड, एक मित्र के रूप में उसे प्रार्थना करता है, और जो ये कविता है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है।